हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश कितना सुंदर लगता है। चंद्रमा का चमकना सूर्य के प्रकाश के द्वारा संभव हो पाता है। अतः चंद्रमा के चमकने के लिए सूरज का चमकना, सूरज का होना जरूरी है। चंद्रमा जब भी चमकता है सूरज के होने का, सूरज के चमकने का प्रमाण देता है। इसीलिए कहा जाता है भांतुम अनु भांति। आप प्रकाशित होइए उस ईश्वर से जो स्वयं प्रकाश है। आध्यात्म में इसी चमकने को हम प्रबोधन कहते हैं। आत्मा में दिव्यता की चिनगारी है। आगमन का तीसरा सप्ताह 16 दिसंबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 6 और 8। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 36 तक। आज आप चिंतन करें कि हमारे जीवन के केंद्र में कौन विराजमान है। आपके आत्मा में कौन विराजमान है। हमारे जीवन की ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित हो रही है। आज के सुसमाचार में ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता को जलता हुआ दीपक कहा है। केंद्र में दीपक जल रहा है और यह दीपक ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। दीपक जिसके चारों ओर लोग कुछ समय के लिए आनंद मनाएं। हर एक जलता हुआ दीपक अपना विशेष अर्थ रखता है। यूहन्ना का दीपक बनकर जलना लोगों को ईसा के आने की तैयारी के लिए था। स्वागत का दीपक, इशारे का दीपक, मुक्तिदाता को प्रकट करने का दीपक। यूहन्ना बपतिस्ता की शिक्षा, यूहन्ना बपतिस्ता का यरदन नदी में नवीनीकरण का पवित्र स्थान और पवित्र स्नान के द्वारा लोगों को तैयार करना, जिसके कारण लोग कुछ समय के लिए बड़े आनंदित थे, आह्लादित थे। लेकिन यह कुछ ही समय के लिए चला। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिक्षा और क्रांतिकारी जीवन के द्वारा ईसा की ओर इशारा किया, ईसा की ओर इंगित किया। ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं। यूहन्ना बपतिस्ता इसी के साक्ष्य थे। यूहन्ना का साक्ष्य ईसा के आगमन के लिए था। ईसा जब ईश्वर के राज्य का कार्य प्रारंभ किए तो ईसा ने पिता ईश्वर का साक्ष्य दिया। संपूर्ण धर्म ग्रंथ और विशेष करके नया व्यवस्थान ईसा की शिक्षा के द्वारा, ईसा के क्रियाकलाप के द्वारा, उनके चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, अपदूतों को निकाल करके तथा स्वयं के क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर की योजना और ईश्वर के विषय में साक्ष्य देने के लिए लिखा गया है। इस बृहत ब्रह्मांड में किसी ने सबसे बड़ा और गहरा साक्ष्य दिया है तो वह सत्य का है, आत्मा का है, दिव्यता और ईश्वर का है। यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य था कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाले हैं वे आग और पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा देंगे। जब ईसा ने साक्ष्य दिया तब कहा, मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूँ। ईसा का यह कहना था कि मेरा कार्य ही ईश्वर के होने का साक्ष्य देता है कि मैं उनके पास से आया हूँ। मेरे कार्य ईश्वर के कार्य हैं। मैंने जो भी सुना है वही कहता हूँ। ईसा का साक्ष्य स्वर्ग का था। इसलिए हम
प्रार्थना करें, मौन होकर ईश्वर के दिव्य वचन को सुने, उनके द्वारा प्रेरणा ग्रहण करें और मनन चिंतन के द्वारा आत्मा और चेतना में बढ़ें। आज के पहले पाठ में वचन कहता है कि मैं अपने लोगों को प्रार्थना गृह में ले जाऊंगा। जब हम ईश्वर के साथ एक होते हैं, संयुक्त होते हैं, तब हम प्रभु के साथ होते हैं। प्रार्थना में ही हम ईश्वर से संयुक्त हो सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु बार बार कहा करते थे, मैं और पिता एक हैं। हमारा जीवन प्रार्थना के साथ जीने के लिए मिला हुआ है। वही व्यक्ति आशीष और कृपा पाता है जो प्रार्थनामय जीवन बिताता है। आइए हम इस आगमन के समय ईश्वर के साथ जुड़े। हर एक व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़े, संयुक्त हो और अपने जीवन को आत्मापूर्ण, चेतनापूर्ण और आनंदमय बनाएं। जब तक योहन था, योहन बपतिस्ता की प्रार्थना, योहन बपतिस्ता की शिक्षा और लोगों का पवित्रता के लिए बपतिस्मा ग्रहण करना उनके लिए आनंद का विषय था। प्रभु यीशु आज हैं, कल थे और हमेशा हमेशा पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच विद्यमान है। हम उनके साक्ष्य को धर्म ग्रंथ के द्वारा ग्रहण करें और प्रतिदिन ईश्वर से जुड़कर जीवन बिताएं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें जो विचलित हैं, अंधविश्वास में हैं, अल्प विश्वास में हैं, सांसारिकता में भटके हैं। प्रभु उन्हें भी आशीष दे। आमीन।